बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हम पहला सबक सूरह अनफाल का पढ़ रहे थे, क्लास 9th। हमने मानी तक अपनी मश्क पढ़ ली थी। अब आगे हम देखते हैं, सवालात हैं। पहला सवाल है, इस सबक में मोमिनों की क्या सिफात बयान की गई हैं? इस सबक में मोमिनों की दर्ज झेल सिफात बयान की गई हैं। नंबर 1, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। जब उनको कुरान की आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। नंबर 3, मोमिनीन अपने रब पर भरोसा करते हैं, वो नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। दूसरा सवाल है, दो ग्रोहों से क्या मुराद है? इससे मुराद कुफार के दो ग्रोह हैं। एक ग्रोह कुरैश मक्का का तिजारती काफिला जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहा था, और दूसरा ग्रोह कुरैश मक्का का लश्कर है जो मदीना के मुसलमानों पर हमला के लिए निकला था। इसका सिपहसालार अबू जहल था। दोनों की जब रास्ते में मुलाकात होती है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वहां पे इन्होंने साजबाज करके अबू सुफियान के लश्कर को भी मुसलमानों पर चढ़ाई के लिए वहीं से वापस कर लिया, वहीं से अपने साथ ले लिया था। इबारात का मफहूम है, फत्तकुल्लाह वअस्लिहू ज़ाता बैनिकुम, बस अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो। इसका मफहूम ये है, अल्लाह ताला को से डरने और आपस में सुलह रखने का हुक्म इसलिए दिया गया है कि एक सच्चे मुसलमान की यही निशानी है कि वो सिर्फ अल्लाह ही से डरता है और किसी से वो नहीं डरता, किसी की बातों में नहीं आता, किसी की बात से खौफ नहीं खाता। अगर दिल में खौफ इलाही हो तो इंसान तमाम बुराइयों से दूर रहता है। तमाम मुसलमानों में क़ुव्वत और भाईचारे का रिश्ता कायम करने के लिए फरमाया गया है कि आपस में सुलह रखो। भाई भाई होने की हैसियत से इन्हें आपस में खुलूस, प्यार और मोहब्बत, अमन सुकून से रहना चाहिए। मुसलमानों को लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करना चाहिए। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक किसान अपने 3 बेटों को नसीहत करता है कि लकड़ियों का गड्ढा लाओ। जब उनसे वो कहता है कि एक ही बार सारा तोड़ दो, वो नहीं तोड़ सकते, लेकिन जब उनको अलग अलग करके दी जाती है तो हर स्टिक को वो तोड़ लेते हैं। तो वो इसी तरह उनको सबक देता है कि जब तुम अलग होगे तो तोड़ दिए जाओगे, तुम पर लोग गलबा पालेंगे। ये बात अल्लाह ताला ने भी मुसलमानों से कही है कि जब तुम आपस में सुलह रखोगे, ताकत पकड़ोगे, तुम्हारी हैबत दूसरों के दिलों में बैठ जाएगी, तुम गलबा पालोगे। लेकिन अगर तुम आपस में झगड़ोगे, लड़ोगे, तो इसका फायदा दुश्मन उठाएंगे और तुम पर वो हमला कर देंगे, तुम्हें तबाह बर्बाद करने की कोशिश में लग जाएंगे। इसलिए आपस के ताल्लुकात दुरुस्त रखोगे। दुनिया के किसी मामले में भी अपने आप फैसले करके आपस में झगड़ा नहीं करोगे, अल्लाह की पैरवी करोगे, अल्लाह से डरते रहोगे हर हुक्म पे, हर मामले में, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। दूसरी इबारत है, अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। तर्जुमा, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो। एक मुसलमान के लिए ईमान लाने के बाद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत लाजमी है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म मानने वाले को ही मोमिन का दर्जा अता किया है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान उसकी इताअत से मशरूत है। इसलिए हमें चाहिए कि हर मामले में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करें। इन दोनों की इताअत और फरमाबरदारी के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। यानी क्या शर्त है ईमान मुकम्मल करने की? दोनों की फरमाबरदारी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से एक लफ्ज भी नहीं कहते। वो वही बात करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, वही हुक्म देते हैं जो अल्लाह हुक्म देता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने मेरी इताअत की। बहुत सारी जगह पर अल्लाह ताला ने अपनी इताअत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को लाजिम व मलजूम करार दिया है और फरमाया है कि उनकी इताअत करो, उनका हुक्म मानो। और अगर ईमान रखते हो तो यानी ईमान की शर्त ही ये है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो। एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस चीज से तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक दें, रुक जाओ, जिसका वो हुक्म दें वो कर लो, जो तुम्हें अता करें वो ले लो। यानी इस आयत का ये मफहूम है, इसलिए कि जो भी फैसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे वो आपके हक में बेहतर होगा। जो अल्लाह करेगा वो हिकमतों से भरा हुआ फैसला होगा। वक्त आने पे आप लोगों को महसूस हो जाएगा। वक्ती तौर पे अगर आपको तंगी भी महसूस हो तो आपने बिला चूंचरा
حکم کی تعمیل کرنی ہے، کوئی سوال جواب نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے حکم کو ترجیح دیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال برباد کر دے گا۔ تیسری عبارت ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب انہیں قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید کلام الہی ہے، اس کی آیات سن کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایسی جامع منفرد کتاب ہے جس میں انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی موجود ہے۔ اہل ایمان اس کتاب کو سمجھتے، اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس طرح ان کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان تو بڑھتا ہی ہے، ان کے اندر خوف الہی اور بڑھ جاتا ہے، خشیت الہی سے وہ کانپنے لگ جاتے ہیں کہ اتنے بڑے بادشاہ کا بلاوا ہے، اتنے بڑے بادشاہ کا حکم ہے، پتہ نہیں ٹھیک طرح سے ہم کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ تو ان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہتر فیصلہ کرے گا، کہیں بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان راستے نکالے گا، اس لیے وہ ان کا ایمان اس پہ پکا ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنے رب کی باتوں پر قائل ہو جاتے ہیں اور فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ وہ آگے سے کوئی بھی سوال نہیں کرتے، کیوں کب اور کیسے نہیں پوچھتے، وہ ہو بہو حکم کے مطابق فیصلہ کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چل پڑتے ہیں۔ جیسا کہ غزوہ بدر میں جب مسلمان آئے تھے اور زخمی حالت میں اپنے گھروں میں آئے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کفار کا پیچھا کرنا ہے، تو مسلمان زخمی حالت میں بھی جنگ احد اور جنگ بدر میں مسلمان جو تھے احد کے میدان میں بہت زیادہ زخمی ہوئے، 72 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے باوجود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ آؤ کفار کا پیچھا کرنا ہے تو زخمی حالت میں ہی سب لوگوں نے لبیک کہا۔ تو یہ مومنوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں میں جو بھی نازل کیا ہے ان کے حق میں بہتری ہوگی۔ یہ تھا ہمارا یہاں تک ٹاپک۔